नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। बरसाना में एक जगह ऐसी है, आज हम आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के डर से छिप करके बैठ गए थे और गोपियों ने जब काफी खोजा तो वो गायों के नीचे छिप करके बैठे थे। तो गोपियों ने कान पकड़ करके कहा कि तू यहाँ दारी के दूल्हा बने बैठे हो है, चल हमारे संग होली खेल। तो आज उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे, सेवायत से भी बातचीत कराएंगे कि किस तरह से इस मंदिर का क्या महत्व है। और सबसे खास बात यह है इस मंदिर की कि यहाँ पर जेंट्स ब्रज दूल्हे की सेवा नहीं करता है, बल्कि गोपियाँ ही इस भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है दूल्हे का, इसकी सेवा पूजा गोपियाँ करती हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ले चलते हैं। ब्रज दूल्हे जो मंदिर है बरसाना में, इनके सेवायत गोकुलेश कटारा जी एडवोकेट हैं, तो इनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। श्री राधे राधे। क्या महत्व है ब्रज दूल्हा मंदिर का? देखो, दूल्हा तो एक ही है, ब्रह्मांड में दूल्हा एक ही है, सब कुछ बेकार है। तो ठाकुर जी का नाम है ब्रज दूल्हा सरकार। तो ये नाम ब्रजगोपियों द्वारा दिया गया है। तो जो होली की परंपरा है अनंत काल से चली आ रही है। यही परंपरा के लिए हमारी प्रिया राधा रानी के द्वारा जब होली उत्सव आता है तो होली के लिए निमंत्रण नंदगाम के लिए भेजा जाता है। तो जब नंदगाम को जो निमंत्रण जाता है तो वो नंदगाम में निमंत्रण जब स्वीकार हो जाता है तो स्वीकार होने के बाद में एक दिन पहले हमारे यहाँ पड़ती है लड्डू होली। तो राधा रानी की जो अष्ट सखी हैं वो लाली जी को जो चढ़ा रही होती है, हे किशोरी जी देखो अब तो हमारा नंदगाम जो निमंत्रण गया था होली का और लाला ने भी स्वीकार कर लिया है, तो उससे आप पे प्रसन्नता बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो किशोरी जी को हमारी अष्ट सखियाँ चढ़ा रही थी। तो श्री जी हमारी लाली जी के पास लड्डू रखे थे, तो वो लड्डू जब किशोरी जी को चढ़ा रही थी तो लड्डू मारना चालू कर दिया। तो उस दिन से लड्डू होली हो जाती है। दूसरे दिन जब निमंत्रण स्वीकार हो जाता तो यथाशीघ्र ठाकुर जी ने नहीं बोले वो कल ही आ रहे हैं होली खेलने के लिए, इसके लिए मतलब इतने ठाकुर जी हमारे ठाकुर व्याकुल थे कि भाई बरसाना और वो भी होली, तो अति शीघ्र चला जाए। बिल्कुल इंतजार नहीं करा और दूसरे दिन ही होली खेलने के लिए ठाकुर जी तैयार हो गए और ग्वाल वालों के संग मस्ती में सज धज के बोले कहाँ जा रहे हैं, तो बरसाना आज ब्रजगोपियों के संग होली खेलने के लिए जा रहे हैं। बड़ी उत्साह धूर उमंग बढ़ रही है और ग्वाल वाल लाला के पीछे चल रहे हैं, वो नंद के लाला की जय और जयकारे लगाते हुए। जैसे ही वो बरसाना की सीमा के करीब आते हैं तो ब्रजगोपी खड़ी होती है। तो ब्रजगोपी कहती है गोपियों देखो लाला आ रहा हो होली खेल में, तुमने होली का निमंत्रण तो दे दिया है, अब ये हमारा माखन खाया है इसने चोर चोर के और बिल्कुल हट्टे कट्टे ये ग्वाल वाल हो रहे हैं हमारे माखन मिश्री को खा खा के, तो होली तो हमसे खेलेंगे, ये हमसे बलजोरी भी करेंगे, जबरदस्ती हमारे जो शरीर पर रंग गुलाल और जबरन भी करेंगे, हमारी ज़बरदस्ती भी करेंगे। तो इसके लिए क्या ललिता जी ने बोले ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसके लिए कर दो लाठी ले लीजिए आप, वो लाठी के मारे जो है ये दूर भगेंगे। तो सब ब्रजगोपियों ने लाठी ले ली। सारे ग्वाल वाल सामने दिखते हैं तो लट से ग्वाल वाल बोले कि ये तो गोपियों ने हमें जो निमंत्रण होली का दिया था इनकी तो कोई षड्यंत्र है, वो तो लाठी लेके खड़ी है। तो ग्वाल वाल ठाकुर जी को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं इधर उधर। और ठाकुर जी जब अकेले देखते हो ग्वाल वाल अभी तो जयकारे लगाते हुए आ रहे थे, बरसाना होली खेलने के लिए आ रहे थे। अब क्या करें, वो ठाकुर जी यहाँ कंदरा में आके दबक जाते। अब ब्रजगोपी कहती है अभी तो ग्वाल वाल आ रहे थे, अब तो लाला भी नहीं दिख रहा। भाई लाला के लिए तो उत्सुक होली के लिए ललायत थी, तो लाला को ढूंढना चालू किया। तो लाला यहाँ बिल्कुल दुबक जाते हैं। तो ब्रजगोपी देखते हैं कोई लाला कोने में दुबके पड़े हैं, तो उनका कान पकड़ती है गोपी, बोले यहाँ होली खेलने आया है, यहाँ दूल्हा बना बैठा है। तो लाला को कान पकड़ के और लाठी का हूदा निकाल के तो लाला को बाहर निकालते हैं। तो उस दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ा है ब्रज दूल्हा जी। अच्छा, ये जो हवेली है इसको कटारा हवेली बोलते हैं। इस हवेली का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ पर एक अंग्रेज कलेक्टर रहे थे, एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है डिस्ट्रिक्ट मेमोर ऑफ मथुरा, उन्होंने भी यहाँ से होली देखी, उसका क्या किस्सा है? देखो, ये होली की परंपरा यहीं से चालू होती है। सारे नंदगाम के होरियाले श्री जी के एक दरबार से हाजिरी लगा के सब यहीं आते हैं और लाला को यहाँ से आग्रह करके लाला चल भाई होली खेल, ये परंपरा आज भी है। ठाकुर जी साक्षात जो है यहाँ से ब्रजगोपियाँ निकालती हैं हुदा दे के, ठाकुर जी बाहर जाते हैं और होली होती है। तो होली हमेशा यहाँ से होती चली आई है।
लेकिन थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया है कि होली तो वास्तविक यही होती थी। अब रंगीली गली और वीआईपी चौक ये सब जो है नई जो है आधुनिक जो है समय बदलता गया है। प्रथम जो है हमारे कलेक्टर मथुरा रहे ग्राउस, उन्होंने होली यहीं से देखी और होली के महत्व को यहीं से वर्णन किया है उन्होंने। एफएस ग्रास जी। तो उस समय का अनुभव कोई आपके पूर्वजों ने, आपके ही पूर्वज की तो हवेली है ये जी। तो कोई अनुभव उस समय का कोई आपके पूर्वजों ने बताया? उस समय बहुत बड़ा हवेली के सामने बहुत बड़ा चौक था। अब तो यहाँ इंक्रोचमेंट भी हो गए, जनसंख्या बढ़ गई है, तो यही सामने बड़ा बोले कि ऐसा अनुभव मैंने जीवन में कभी नहीं पाया। जो शांति सुकून जो है उन्हें हमें ग्रास ने कहा था जितना शांति सुकून और जो है प्रेम इसने यहाँ बरसाना में है वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इस हवेली की ऐसी क्या खासियत रही? आप यहाँ लंबे समय तक रहे हैं तो क्या है पूरी हवेली के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखो ये परंपराएं है कि परंपरागत बनी हुई है। ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। इस हवेली का नाम वास्तविक तो ब्रजदुल्हा हवेली है। अब वो कुछ लोगों ने इसको कटारा हवेली भी डाल दिया, वास्तविक नाम तो इसका ब्रजदुल्हा हवेली ही है जिसके नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ जो सुकून है यहाँ से मिली हुई है, बहुत अच्छे इसमें जो है मन यहाँ से बसवान कुंड पड़ता है, उसके लिए जाने के लिए रास्ता भी इसके अंडरग्राउंड बेसमेंट बना हुआ है। आप गए कभी? हम बहुत अंदर तक गए, अब हमें डर लगता है, लेकिन अब बीच में हमने वो बंद करा दिया कि उसमें सांप बिच्छुआ ये सब निकलते थे। और ये अद्भुत कला की जो है प्रतीक है और पुरानी हमारी धरोहर है। और सबसे बड़ी धरोहर तो ये हमारे ब्रजदुल्हा सरकार यहाँ विराजमान है। दूल्हा बन के आए, पूरा सेहरा वेरा पहन के, तो दूल्हा पहन के आए। उन्होंने देखा सब औरतें यहाँ पे, भाई राधा जी ने कहा कि लठ लेके तैयार हो, या मजा चखाएंगे अच्छी तरह से, या आ रहो यहाँ पे। तो वो आए, उन्होंने यहाँ पे खड़क हुआ करता था, वो दुबक गए सब। लठ को देखे काफ़ी सारी गोपिकाएं खड़ी थी, तो यहाँ पे दुबक गए। तो एक गोपिका ने देख लिया तो उनके कान मरोड़ के बोले, यहाँ ब्रज दूल्हा बन के बैठो है, तेरा दूल्हा अब निकाल रहे हैं, तो आजा होली खेल। तो उनको उठाया और होली के लिए खेलने के लिए लेके गए। तब से इस यहीं पे वो इन ठाकुर जी बैठ गए और इसका नाम ब्रजदुल्हा है। और इसकी सेवा मतलब गोपी ही करती हैं, लेडीज करती हैं, जेंट्स नहीं करते। अच्छा, जेंट्स नहीं करते हैं? पुजारी लेडीज होती है। तो सेवा किस तरह से होती है इनकी? इनको एक तो ये जो सेहरा नहीं होता, इनके पगड़ी सी पहनी जाती है और बांसुरी हाथ में मतलब होती है, इनका यही है। मतलब दूल्हे के जैसे दूल्हे की पगड़ी होती है ना, ऐसे पगड़ी होती है इनकी।